Hello everyone. So today we are going to have a simple basic session on integration और इसमें हम करने वाले हैं आर डी शर्मा के क्वेश्चंस राइट अप्लाइड मैथ्स की बुक से जो आर डी शर्मा की नई बुक आई है तो उसके हम सॉल्यूशंस करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग के। तो जिसको भी स्टार्टिंग में बेसिक इंटीग्रेशन सीखना है वो ये वीडियो जरूर देखे और क्वेश्चंस को सॉल्व करे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं विद द बेसिक फॉर्मूले एंड ऑल एवरीथिंग आई विल explain you step by step. So evaluate, let's evaluate the first question. So यहाँ पे x raised to 4 है तो कौन सा रूल लगेगा? We will use the पावर रूल। सो x raised to n का इंटीग्रल क्या होता है? देखिए ये फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पावर हमारी इंक्रीज हो जाती है एक नंबर से। तो अगर 4 है तो पावर क्या बन जाएगी? 5 एंड इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो वी गेट द इंक्रीज पावर। एक बहुत सिंपल सा वे है राइट। सो x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? सीधे 4 प्लस वन अपॉन 4 प्लस वन राइट प्लस सी जरूर लिखिएगा, सी के मार्क्स हमेशा होते हैं। सो x रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस सी, ये डायरेक्ट हमारे पास आंसर बन गया बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन जो पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत यूज होता है। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आगे और नंबर्स के साथ। सो एक्स रेज टू 5/4 सेम रूल लगेगा फिर से। एक्स रेज टू एन डी एक्स क्या होता है? एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। बट एन क्या है हमारे पास? 5/4। तो यस एन कुछ भी हो तो ये अप्लाई होता है, सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास फिर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको फिर से यूज कर लेते हैं। तो क्या बनेगा? 5/4 प्लस वन अपॉन 5/4 प्लस वन प्लस सी। तो हमारे पास क्या आंसर बन गया? एक्स रेज टू 9/4 और नीचे भी 9/4 आ जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं 4/9 एक्स रेज टू 9/4 प्लस सी राइट। सो सिंपल हमने ये पावर रूल है जो इंटीग्रेशन का है जिसमें पावर इंक्रीज होता है। क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलिए अभी आगे करते हैं सॉल्व। अभी ये पावर्स आ जाएगी नेगेटिव, हमने पॉजिटिव ले लिया, फ्रैक्शन ले लिया और अब अभी हम लेते हैं नेगेटिव पावर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए -5 लिख सकते हैं। तो आपको मैंने बोला एन कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट -1। ठीक है, तो अभी हम इसको अगर फिर से सॉल्व करके देखें तो सेम रूल अप्लाई होगा। एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो अभी हम इसको यूज करेंगे तो -5 प्लस वन और नीचे भी आ जाएगा -5 प्लस वन। ठीक है, तो अभी हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा? -4। करेक्ट। सो हमारे पास ये बन गया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? माइनस एक्स रेज टू, चलिए इसको पॉजिटिव पावर बना लेते हैं, 1/x⁴। ठीक है, नेगेटिव पावर से हमने आंसर दिया पॉजिटिव पावर में जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है देना। ऑलवेज आंसर्स दे एक्सपेक्ट इन पॉजिटिव पावर्स। चलिए फिर आगे कर लेते हैं। नाउ अभी हमारे पास निगेटिव में पावर है फ्रैक्शन की, फिर से हम सेम रूल यूज़ करेंगे, x⁴n वाला रूल यूज़ करेंगे। और अभी हमें लगता है सब स्टूडेंट्स को x⁴n वाला रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि हम किसी भी नंबर के लिए यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो। बस क्या नहीं होना चाहिए वैल्यू एन का? -1, क्योंकि उससे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। सो अभी हम इसको लिख लेते हैं पहले माइनस के फॉर्म में। सो एक्स रेज टू -3/2 dx। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। -3/2 प्लस वन और -3/2 प्लस वन। तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा? एक्स रेज टू -1/2 अपॉन -1/2। तो अभी हम इसको फिर से पॉजिटिव पावर में लेके आते हैं। सो -2 अपॉन रूट एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो कोशिश करिए आंसर को पॉजिटिव पावर में दें और बाकी आपको सेम रूल अप्लाई करना है जब भी आपके पास पॉलिनोमियल है विद द पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ ये नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन का, 3 रेज टू एक्स। देखिए बेस जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर बेस होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए रेज टू एक्स का। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। देखिए हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन साथ में ले रहे हैं जिससे आपको अप्लाई करना आए अच्छे से। देखिए तो अभी हमारे पास ए का वैल्यू किसके इक्वल हो गया? 3 के इक्वल। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं, 3 रेज टू एक्स अपॉन लॉग 3। जो आपका बेस है वो आता है, एक्स नहीं आएगा राइट। सो 3 रेज टू एक्स log 3 इज अपॉन log 3 इज योर आंसर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स डी एक्स इज ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं अब।
देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा टिपिकल है बट बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए। जो अभी हमने फॉर्मूले किए हैं उसी के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट। सो क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1/x⁻²/3 dx। ठीक है, तो अभी हम इसमें कौन सा रूल लगा सकते हैं, अपना पावर रूल लगा सकते हैं। सो x⁻² लिख सकते हैं। सो अभी पावर रूल तो सबको आता है। x⁻n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c। सो सेम फॉर्मूला वी विल यूज नाउ, x⁻² प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1, राइट। तो अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए अगर आप +1 करते हैं सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट x⁻1/3। सो यहाँ पे भी नीचे क्या आ जाएगा, 1/3 प्लस c, राइट। सो नाउ इफ यू राइट इट x⁻1/3 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको सिर्फ फ्रैक्शंस में उसको कन्वर्ट करना है। चलिए ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 3⁻² लॉग ऑफ एक्स विद बेस 3। देखिए इसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सेम फॉर्मूले से सॉल्व होगा जो a⁻x वाला फॉर्मूला है। बट पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके। देखिए आप लोगों को लॉग का प्रॉपर्टी पता है, b log a इज इक्वल टू वॉट, लॉग a⁻b। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉग का। तो अभी आप देखिए 2 लॉग विद बेस 3x को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग विद बेस 3x स्क्वायर, करेक्ट। ये हम इसको चेंज कर सकते हैं। और एक दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए अगर हमारे पास a लॉग विद बेस a x होता है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x। ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग और रिलेशन विद द एक्सपोनेंट्स एंड ऑल, राइट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। देखिए कैसे बन जाता है, 3 लॉग विद बेस 3x स्क्वायर बन गया ये, करेक्ट। अब अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाता है, बेस इज सेम बोथ वेज, राइट। सो द आंसर इज ओनली एक्स स्क्वायर, और कुछ आंसर नहीं है। फंक्शन बहुत सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कि आपको देखने में थोड़े से टफ लगते हैं बट व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग एंड यूज द बेसिक प्रॉपर्टीज दे रिड्यूस टू अ वेरी सिंपल फंक्शन। अभी वन लाइन आंसर है, अभी आंसर क्या हो जाएगा, x³ यूजिंग द पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास, x⁻n dx इज x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो ये डायरेक्ट आंसर बन गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ लॉग ऑफ x with base x। Now this question is very easy now because we can use the property of log again of changing the base। So log a with base b अगर होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log b by log a। मतलब आप कोई भी बेस में उसको सेम बेस में बना सकते हैं। सेम थिंग इज हियर, यहाँ पे है हमारे पास log बेस x with x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए log x by log x, ये तो सेम आ गया। सो द आंसर इज 1। और आप वैसे भी सोचिए, कोई भी नंबर है आपके पास, 10⁻1 इज ऑलवेज 10, 2⁻1 इज ऑलवेज 2, तो बेस भी सेम है और आंसर भी सेम है। कब होता है, जब पावर इज 1। तो इसका फंक्शन सिंपल बन गया 1। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो हमारे पास आंसर क्या बना, x प्लस सी। तो अभी आप याद रखिए कि 1 का इंटीग्रेशन इज x, करेक्ट। सो 1 का इंटीग्रेशन इज डायरेक्टली x। सो आंसर इज x प्लस सी। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अभी हमें इसको इवैल्यूएट करना है, तो इसके लिए भी हमें सिर्फ प्रॉपर्टी को यूज करना है। देखने में जो टफ लग रहा है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी हम सेम प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो हमने यूज किया था। अगर हमारे पास बेस सेम है तो अभी हम इसको पहले प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम सेम बेस वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो 6 लॉग बेस ई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लॉग बेस ई x⁻6। तो ऐसे करके हम चारों टर्म्स को चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग बेस ई x⁻6, ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल लॉग बेस ई विद x⁻5
ये बन जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल लॉग बेस ई विथ एक्स रेज टू 4, एक्सपोनेंशियल लॉग बेस ई विथ एक्स रेज टू 3। ठीक है। सो नाउ अभी हम यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी लिख देते हैं जिससे आप लोगों को याद रहे। सो बी लॉग ए इज लॉग ए रेज टू बी। ठीक है। चलिए अभी हम सेम बेस वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स रेज टू 6, ये एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू 4 और ये बन जाएगा एक्स रेज टू 3। सिंपल आपके पास फंक्शन बन गया विदाउट एनी लॉग एंड एक्सपोनेंट, सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? एक्सपोनेंशियल लॉग ई रेज टू एक्स इज एक्स। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। नाउ अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या कॉमन है? देखिए न्यूमरेटर में एक्स रेज टू 5 कॉमन है, तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है? ऑफ कोर्स छोटा पावर कॉमन होता है, सो वी गेट दिस। ये दोनों कट हो गए, एक्स क्यूब कट हुआ एक्स 5 से, एक्स स्क्वायर। फंक्शन इज ओनली एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 यूजिंग द पावर रूल। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सबको सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करके उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। बहुत सिंपल सा पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा। ठीक है। अब चलिए आगे कर लेते हैं। नाउ इवेल्युएट करना है हमें 1 अपॉन ए रेज टू एक्स बी रेज टू एक्स को। तो चलिए इसको कोशिश करते हैं करने की सिंपल वे में यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो देखिए ये क्या बन गया हमारे पास 1 अपॉन ए बी रेज टू एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम नेगेटिव पावर में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी रेज टू माइनस एक्स। ठीक है। अभी ए बी रेज टू माइनस एक्स है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए अभी अगर हम फॉर्मूला यूज करें ए रेज टू एक्स का, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का? ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए। तो उसको अगर हम यूज करें तो ए बी रेज टू माइनस एक्स अपॉन लॉग ए बी। लेकिन यहाँ पे देखिए एक छोटा सा है, एक्स की जगह माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स अगर है तो उसका डिफ्रेंसिएशन साथ में आता है, दैट इज माइनस 1। ये याद रखिए हमेशा। आपको मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला भी बताती हूँ इसको करने का, याद रखने का। लॉग ए बी पहले ये लिख लीजिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए बी रेज टू एक्स। करेक्ट, यह आपका आंसर बन गया प्लस सी। नाउ एक छोटा सा फॉर्मूला देखिए, याद रखिए स्टूडेंट्स, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर आपके पास है और आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन ए इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। करेक्ट। अब हमारे पास देखिए इस क्वेश्चन में ये कैसे अप्लाई होता है। हमारे पास x की जगह क्या था? माइनस एक्स। माइनस एक्स का मतलब a का वैल्यू क्या हो गया? माइनस 1। तो माइनस 1 विल ऑल्सो कम हियर 1 अपॉन माइनस 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बाकी आप फंक्शन का इंटीग्रल वैसे ही करेंगे। बस जो भी कोफिशिएंट है x का वो किस में आएगा? 1 अपॉन ए करके आएगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चंस को हेल्प करेगा सॉल्व करने में, इसलिए हमने इसको यहाँ पे बताया जिससे आप आगे इसको बार बार यूज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर बना? माइनस 1 अपॉन ए बी रेज टू एक्स इंटू लॉग ए बी। तो बेस याद रखिए, बेस इज ए बी हियर विच इज अ कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज इन पावर। तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, बट प्लस सी लगाना नहीं भूलना है, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नाउ एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ रूट एक्स अपॉन एक्स। अभी देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर से हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। जब हमारे पास बेस नहीं दिया है कुछ तो यहाँ पे ई है बेस, राइट। तो ये सिंपल क्या बन गया? एक्स। तो अभी ये अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? ये रूट एक्स बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को अगर हम रूट एक्स के लिए यूज करेंगे तो ये रूट एक्स बन जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो रूट एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1 अपॉन रूट एक्स। नाउ 1 अपॉन रूट एक्स में अभी हम लगाते हैं पावर रूल, तो हमारे पास क्या बनेगा? एक्स रेज टू माइनस 1/2। सो क्या बन जाएगा? माइनस 1/2 प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो क्या बन जाएगा आपके पास? एक्स रेज टू हाफ विच इज रूट एक्स। यहाँ भी हाफ आ जाएगा, अभी हम हाफ का 2 पर ले जाते हैं एंड दिस विल बी अवर answer. So this is how do we solve the basic questions of integration. चलिए अभी आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए? यस। तो चलिए अगर आपको बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो अभी हम इसके आगे और क्वेश्चंस लेंगे बेसिक के। अगर आपको इतना समझ में आया हो तो प्लीज़ like, share and subscribe and wait for the next part, right, which will be the next exercise of the same book and with the same solutions. हम धीरे धीरे concepts को बढ़ाते जाएंगे
जिससे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ओके, थैंक यू एवरीवन।